नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवर्स के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेदांग के तहत लाइफ मैनेजमेंट इस श्रृंखला में हमारे साथ श्री प्रभुदयाल मिश्र जी, श्री पीडी मिश्र जी जुड़े हुए हैं। और जैसा हम पिछली चर्चा में आपसे जिस विषय को जानना चाह रहे थे, उसमें आपने बड़ा सूक्ष्म इशारा किया दृष्टि और निमित्त का। और सारा आशय हमारे लिए जो चर्चा का था वो विद्यार्थियों और प्रोफेशनल जो एंट्री लेवल या एंट्री लेवल प्लस है उनके लिए था कि दृष्टि तो है हमारी, जिसे आज के मनोविज्ञान में पैराडाइम के रूप में देखा जा रहा है कि एक बिलीफ सिस्टम जिसने हमने एक अपना सोच बना लिया है। लेकिन जब हम निमित्त हैं, यानी हम जब एक डेस्टिनी में एक रोल के लिए हैं, तो शायद कुछ हमारे पॉइंट्स निर्धारित भी हो सकते हैं या हैं। ये एक चर्चा का और बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ निमित्त तो निमित्त है, हम उसे स्वीकार के ही आगे बढ़ते हैं। और यही संवाद जो कृष्ण और अर्जुन के बीच भी था। आदरणीय सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब दृष्टि और निमित्त का पूर्ण बोध इस महाग्रंथ गीता में है, तो फिर सकाम और निष्काम कर्म के भेद को हम कैसे कह पाएंगे? यानी हम जीवन में एक आशय से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस आशय में हम उसे ईश्वर का कृत्य मान के करने लगे, हम निष्काम हो जाएं तो जो भी परिणाम आए हम उसको स्वीकारने लगे। क्योंकि स्पोर्ट्स में देखा है कि हार को भी स्वीकारा जाता है, वैसे जीवन है। तो इस जीवन में हार को स्वीकारना क्यों नहीं सिखाया जाता? क्यों निष्काम होना नहीं सिखाया जाता? इस पर आपकी राय गीता के संदर्भ से। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इतना महत्वपूर्ण है कि ये कहें कि इसको समझने के पश्चात ही गीता समझी जा सकती है, जीवन के सूत्र समझे जा सकते हैं और जीवन की सही व्याख्या की जा सकती है। दूसरे अध्याय में जब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, और पहला अध्याय तो अर्जुन के प्रश्नों का ही है, लेकिन दूसरे में कई भूमिकाओं में, और पहले उन्होंने वेदांत की भूमिका ली। एषा ते सांख्य वेता बुद्धि योगे तमेवाम शृणु। पहले सांख्य में अभिहित किया, वेदांत का उनको आत्मा की अविनश्वरता की बात की। उसके बाद फिर कर्म की मीमांसा में भगवान आते हैं, और कर्म की मीमांसा में कैसे कर्म करना योग्य है, उचित है, करना चाहिए, उसमें यह श्लोक आता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगोस्तु कर्मणि अकर्मणि संग न हो तेरा। ये बाद में उन्होंने कह दिया। इसमें एक दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें कृष्ण भगवान ने जो कहते हैं कि वो रोक रहे हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, तो नेगेशन नहीं है। माँ शब्द का है, 3 बार माँ का है। माँ ते संगोस्तु कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, फल में नहीं, माँ ना होना। और ये परसुएसिव है भगवान का तरीका, सजेस्टिव है, परामर्श है भगवान का। रोक नहीं रहे हैं, डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। एक बात तो माँ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ना नहीं है कहीं, माँ है। और माँ का मतलब कि जिस तरह से पिता पुत्रे, जो गीता के 11वें भगवान अर्जुन ने कहा भी, पितैव पुत्रस्य सखैव सख्युः, पितैव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रिया प्रिया रहसु। इस तरह से भगवान समझा रहे हैं, जैसे पिता पुत्र को समझाता है, सखा सखा को समझाता है। माँ कहा उन्होंने एक बात, माँ ना हो 3 बार रोका उन्होंने। 3 बार इसलिए कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार से नहीं कहा, परसुएशन जो होता है इसी तरह से बार बार उसको परसुएट किया जाता है ताकि उसके अंदर तक बात पहुंचे। लेकिन ये जो इसमें मिसलीडिंग टर्म है वो अधिकार शब्द है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यहीं से प्रश्न होता है। और ये अधिकार की बात, अधिकारिता की बात, संवैधानिक अधिकारों की बात, मनुष्यता के अधिकार की बात, ह्यूमैनिटी के अधिकारों की बात, सारा संसार इसमें ऐसा पिला पड़ा है कि इसी की बात को लेकर के ये तो हमारा ह्यूमन राइट्स है, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये तो हमारा धर्म का अधिकार है, ये तो हमारा जीने का अधिकार है। तो ये अधिकारिता में भारी पड़ा हुआ है, इसको समझ नहीं पाता, समझ में नहीं आता। तो अधिकार शब्द के लोग तरह तरह से अर्थ देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इसका मतलब नियंत्रण से है, नो कंट्रोल ओवर द फ्रूट ऑफ इट, इसके परिणाम पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कुछ लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करते हैं। मैं आदिकाल में वर्ष 1968
69 में महर्षि महेश योग के साथ पूरे भारत में भ्रमण में था। उस समय उन्होंने, उनकी गीता का ट्रांसलेशन था उस समय जब मैं एमए करके ही गया था, तो उन्होंने कहा था इसको अधिकार को कंट्रोल से, नियंत्रण से हमको ट्रांसलेट करना चाहिए, अधिकारिता राइट के रूप में, राइट से नहीं किया सकता है। तो इस तरह से लोग करते, लेकिन इसका और अच्छी बात और सही बात बनती है जो इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्म है, कर्म ही अपने आप में परिपूर्णता है। अधिकार तक जाने की, देखने की, प्रतीक्षा करने की, उसके लिए आपको परेशान होने की स्थिति नहीं है। कर्म की परिपूर्णता, कर्म की संपूर्णता यदि आप ध्यान में रखेंगे, कर्म के आनंद को आप ध्यान में रखेंगे, तो आगे आपको परेशान होने की, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता के 18वें अध्याय में, शुक्ल जी, गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, जाके और इसको समझे, कि 5 फैक्टर्स हैं किसी भी परिणाम की प्राप्ति के लिए। 5 फैक्टर्स जरूरी होते हैं। देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट्स, 5 इंस्ट्रूमेंटलिटीज जो परिणाम को सामने आप लाती हैं। उसमें उन्होंने कहा अधिष्ठान, सबसे पहले वह बैकग्राउंड, वह भूमि, वह क्रिया भूमि, जहां आप काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो बंजर तो नहीं है जमीन, असिंचित तो नहीं है जमीन, तो अधिष्ठान। फिर कर्ता, जो कर्म करने जा रहा है, वह कर्ता कैसा है, बूढ़ा है, युवा है, पढ़ा है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, अधिष्ठान कर्ता। उसके बाद आता है कि कर्ण, वो किस तरह से कर रहा है, वो चेष्ट, जो इंस्ट्रूमेंट्स जो उसके पास हैं, यंत्र जो उसके पास हैं, ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, हल से खेती कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कर्ण क्या है। उसके बाद फिर चेष्टा, चौथी बात चेष्टा, ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 5वां दैव, जो आपका ज्योतिष बताता है, पहचान जिसकी ज्योतिष कराता है। तो 5वां फैक्टर है दैव। सो दीज 5 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यू टू द फ्रूट ऑफ व्हाट यू डू। उसके कर्म के परिणाम के लिए 5 फैक्टर्स, तो एक पर कैसे हो सकता है, तो आप अपने कर्मण्य मात्र जो चेष्टा है, चेष्टा को लेकर के यदि आप करेंगे, हमने तो मेहनत बहुत की, बहुत भारी मेहनत की, लेकिन आपने रटंतु विद्या से, घोटंतु विद्या से पढ़ा, फिर कौन सी किताबें आपके पास थी, क्या था अधिष्ठान आपका, क्या थे, कैसे पढ़ने वाले थे आप, और फिर किसके आपकी गाइड्स मिली हुई थी, कौन आपका कोच था, ये सब महत्वपूर्ण इसमें हो जाते हैं। और अंत में फिर उसके बाद भी रहेगा दैव, दैव कारणम। तो वो जो है 5वां फैक्टर, वो भी महत्वपूर्ण है। और ये दैव संभवतः आपके विषय की ओर ले जाता है, जहां आप कहते हैं, और जो दैव है जिसे हम प्रारब्ध करते हैं, जो प्रारब्ध 3 तरह का होता है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध बनता है। क्रियमाण जो आज कर रहे हैं, संचित जो आपका अब इकट्ठा हुआ है, और प्रारब्ध जो पूर्व जन्म से आपके पास से चला आ रहा है। तो एक श्रृंखला है, एक कड़ी बनती है, और गीता ने इसका संदेश बहुत स्पष्ट दिया हुआ है। सकाम और निष्काम में आपने शायद जो बिंदु दिए हैं, और स्पेशली जो आखिरी में 5 बिंदु, वो ज्योतिष के बड़े महत्वपूर्ण भाव भी हैं, जिसमें तीसरा, 5वां, 10वां इत्यादि है। और कर्म यानी ज्योतिष में हम दशम भाव से ही देखते हैं, और शायद यहाँ जगत को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला सूर्य सबसे तेज पर होता है। यानी वो कर्म जो खुल के दुनिया के सामने प्रकाशित पूर्ण ऊर्जा के साथ आप कर सकें, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च का भी होता है। तो यानी ये संदेश शायद बाह्य लोक और अंतरलोक से कनेक्टेड है, और शायद इन्हीं के सामंजस्य को हम वेदांग और इस वेद के नेत्र ज्योतिष से भी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके के आपने प्रारब्ध की बात की, उसमें जो आपने पूर्व का संचित भी कहा, तो शायद मुझे लगता है कि बर्थ और रिबर्थ की बात करना भी यहाँ पर उचित होगा। तो मित्रों, आदरणीय प्रभुदयाल मिश्रा सर ने बड़े बखूबी से सकाम और निष्काम कर्म की व्याख्या की,
कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी 5 बिंदु हैं जो प्रभावित करते हैं। और जिस तरीके से अच्छी खासी फसल पर भी जब पाला पड़ता है, यानी वही देव, सृष्टि में जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है। हम निष्काम हो गए, सकाम तो थे हम अच्छी फसल को पैदा करने तक, लेकिन निष्काम हम वहां हो जाते हैं कि एक चीज फिर ऐसी जगह, ऐसे रहस्य पे जाके टिकती है कि जहां पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस हेतु हमें सकाम के बाद भी उस देव के साथ निष्काम होना पड़ता है। और शायद यही हमारी जीवन की यात्रा है, और कई जीवन की यात्रा है जिसे हम बर्थ और रिबर्थ से देखेंगे, जो हमारे अगले प्रसंग, अगले एपिसोड का चर्चा का विषय होगा। आदरणीय सर, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले अंक में हम आपसे बर्थ और रिबर्थ, इसकी गूढ़ता को जानने का प्रयास करेंगे। ये सबकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, विभिन्न धर्मों की अपनी हो सकती हैं, लेकिन हम सनातन या हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी, हम उसके तहत बात कर रहे हैं और इसे हम इस आयाम से देखना चाहेंगे। तो आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहिए। हम अगले एपिसोड में आपके साथ इस चर्चा को लेकर प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद। प्रसन्नता होगी, बहुत अच्छा, प्रसन्नता होगी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।